नमस्कार। कभी सोचा है कि इस बार सर्दियां कुछ बदली बदली सी क्यों लगी? ऐसा लगा जैसे ठंड आई तो पर उतनी नहीं। चलिए आज इसी एहसास के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। ये सवाल शायद इस बार हम सबके मन में आया होगा। वो जो कड़ाके की ठंड पड़ती थी, वो जो घना कोहरा होता था, वो इस बार कहीं थोड़ा कम सा लगा है ना। और देखिए, ये सिर्फ एक दो लोगों का ख्याल नहीं है, ये एक कॉमन फीलिंग है। ज्यादातर लोगों को यही लगा कि भाई इस साल तो गर्म कपड़ों की उतनी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये सिर्फ कुछ दिनों की बात नहीं है, ये एहसास असल में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मौसम का पूरा अंदाज ही बदल रहा है हमारी आंखों के सामने। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर ये जो बदला बदला सा मौसम हम महसूस कर रहे हैं, इसकी असल वजह क्या हो सकती है? क्या ये बस ऐसे ही है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है? और देखिए, ये सिर्फ हमारे महसूस करने की बात नहीं रह गई है। जो एक्सपर्ट्स इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं वो भी यही कह रहे हैं। उनका मानना है कि ये जो बदलाव हैं ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे के जो साइन हैं वो बिल्कुल साफ हैं। और वो बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि प्रकृति का जो बैलेंस है वो धीरे धीरे लंबे समय से बदल रहा है, और इसी वजह से हमारे मौसम का जो एक तय पैटर्न था वो अब गड़बड़ा रहा है। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि ठीक है, सर्दी थोड़ी कम है तो इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन इसका असर सिर्फ हमारे स्वेटर पहनने या न पहनने तक ही नहीं है। इसका असर हमारी रोज की जिंदगी पर कहीं ज्यादा गहरा होता है। याद कीजिए, सर्दियों की सुबह का मतलब ही होता था घना कोहरा और देर से निकलती धूप, पर अब ये भी बदल गया है। कोहरा कम होता है और सूरज की रोशनी जल्दी आ जाती है। ये एक छोटा लेकिन बहुत अहम बदलाव है। और सिर्फ दिन ही नहीं, रातें भी बदल गई हैं। वो जो हाड़ कंपा देने वाली ठंड होती थी अब वो पहले जैसी नहीं रही। रातें भी अब पहले के मुकाबले थोड़ी गर्म महसूस होती हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये सारे छोटे छोटे बदलाव आपस में जुड़े हुए हैं। कम सर्दियां हमारी फसलों के लिए अच्छी नहीं हैं। इससे पानी के स्रोतों पर दबाव बढ़ता है और आखिर में ये सब हमारे स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है कि ये सिर्फ महसूस करने या देखने की बात नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी से भी जुड़ा एक बहुत जरूरी मुद्दा है। हाँ, ये बात भी है। हर चीज का एक हल्का फुल्का पहलू तो होता ही है। जैसे कि बच्चों के लिए अब सुबह सुबह ठंड में ठिठुरते हुए स्कूल जाना थोड़ा आसान हो गया है। लेकिन इस मजाक के ठीक पीछे एक बहुत बहुत सीरियस बात छिपी है। ये जो आराम हमें महसूस हो रहा है, ये असल में एक वार्निंग साइन है, एक अलार्म है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो सबसे जरूरी बात यही है, आज जो हमें हल्की सर्दी के तौर पर एक राहत लग रही है वो असल में आने वाले समय में भयंकर गर्मी का एक संकेत हो सकती है। प्रकृति का ये जो संतुलन है ना, ये बहुत नाजुक होता है। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है वो जो हम महसूस कर रहे हैं, यानी सर्दियों में कम ठंड, और दूसरी तरफ है इसका असली मतलब, यानी कि प्रकृति का जो नाजुक बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद जाहिर है दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर हम करें तो क्या करें? क्या हम बस ऐसे ही देखते रह सकते हैं? और अच्छी बात यह है कि इसका हल हमारे ही हाथ में है। ये कदम भले ही हमें छोटे लगें, लेकिन जब हम सब मिलकर इन्हें उठाते हैं तो इनका असर बहुत बड़ा होता है। ज्यादा पेड़ लगाना, पानी को बचाना और प्रदूषण को कम करना, ये वो काम है जिनकी शुरुआत आज अभी से की जा सकती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ मौसम के बदलने की कहानी नहीं है, ये हमारी सोच और हमारी जागरूकता को बदलने की भी कहानी है। और शायद यही सबसे बड़ी सीख है। मौसम सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक संदेश है, और हमें इसे सिर्फ महसूस करने से आगे बढ़कर इसके इशारों को समझना होगा। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या हम सिर्फ मौसम को महसूस करने तक ही रुक जाएंगे, या फिर हम इसके संकेतों को समझने और उन पर कुछ करने के लिए भी तैयार हैं? इसका जवाब हम सभी